पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत गया है। अभी साउथ अफ्रीका से वाइट वॉश होकर आई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन अब पाकिस्तान ने वही अपना जो एक अटैक था, स्पिन अटैक, उसमें जो 3 पाकिस्तान के प्रीमियम पेसर की बात होती थी, मगर अब पाकिस्तान के 3 प्रीमियम स्पिनर्स की बात करते हैं, जिसमें अबरार अहमद, नुमान अली और सरफहरिस्त साजिद खान। जिस तरह बात हो रही थी और पूरी दुनिया देख रही थी और जितने भी जर्नलिस्ट थे और यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी साउथ अफ्रीका से वाइट वॉश होकर आया है, लेकिन अब पाकिस्तान वही स्पिन ट्रैक बनाएगा और जो अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, जो कि आकिब जवेद की स्टेटमेंट आई जिसके बाद उनको पीसीबी में ओहदा मिला, जिसमें इसी नकवी से मुलाकात भी हुई उनकी और उनको पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर और हेड कोच भी बना दिया गया, जिस तरह पे जेसन ग्रेसबी और डेरिक क्रिस्टियन के मामला बने। उसके बाद आकिब जवेद को भी चीफ सेलेक्टर और इस टाइम हेड कोच भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो इसी दौरानिया में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी और पहला टेस्ट मैच किया ही कमाल टेस्ट मैच हुआ। तीसरे दिन का पहले सेशन में जिस तरह लंच हुआ, उसके बाद लंच के बाद पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तो कमाल कर दिया। पहले दिन की बात करी जाए तो तफसील से वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ जिस तरह पाकिस्तान ने कमबैक किया है। कमबैक तो नहीं था, पाकिस्तान ने वन साइड ही वेस्ट इंडीज़ को जो है अपने घर में और मुल्तान में ढेर किया। जिस तरह का आगाज़ पाकिस्तान ने किया, जिसमें वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करने के लिए आया और पाकिस्तान ने 230 रन का जो ताकुब में 230 रन की जो ट्रेल थी वो वेस्ट इंडीज़ को दी, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 157 रन पर ढेर हो गई। 157 तो पाकिस्तान में ख्याल से गया सेकंड में, इफ आई एम राइट, यस। फिर 131 पे सॉरी उनकी जो टीम थी पाकिस्तान ने उनको ढेर किया। तो जो ट्रेल बाकी बची थी 230 वाली, जिसमें 95 रन पाकिस्तान को गिफ्ट मिले और जो 95 रन पाकिस्तान को मिले, जिसमें फिर हुरैरा और शान मसूद की एक अच्छी पार्टनरशिप कह सकते हैं, जिसमें 65 रन उन्होंने जोड़ी। उसके बाद एक विकेट गिरी, फिर बाबर आजम भी आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद जिस तरह गिरी विकेटें, फिर सुबह जब पाकिस्तान तीसरे दिन के शुरुआत हुई तीसरे दिन की, फिर पाकिस्तान ने जिस तरह कमबैक किया और जिस तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरी थी, वेराइन जो वहाँ के वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर है, उन्होंने एक ऐसी अच्छी बॉलिंग की जिस तरह आपको डिस्प्ले उनका देखने को मिला, जिसमें 7 विकेटें उन्होंने ली। और उसको फॉलो करते हुए फिर साजिद और नुमान वही बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देख लेते हैं फिर कैसा हमने ट्रैक बनाया, तो इसमें आप हमारी जो जवाबी कार्रवाई है उसको आप देखना मत भूलिएगा। तो फिर जब पाकिस्तान ने 245 का आई थिंक सो टारगेट इतने का ही दिया है, उसके बाद जब टारगेट देने के लिए आया पाकिस्तान, शुरू में जब क्रेग ब्रैथवेट और उनके दूसरे ओपनर हैं वो टैग कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान के जो साजिद खान है ब्रेक खुदलवाया और 4 विकेट लेकर दी। और उसके बाद जब सेशन एंड हुआ तो अगले सेशन में जब बॉलिंग करने के लिए आए तो फिर इसके साथ नुमान ने 1 विकेट ली और नुमान के बाद एक सेशन हुआ था। फिर अगले सेशन के लिए फिर अबरार को भी ओवर दिया गया। फिर अबरार पहले सेशन में भी कर रहे थे लेकिन इस तरह का डिस्प्ले नहीं दिखा सके। फिर अबरार आए, फिर अबरार ने विकेट लेके दी और आखिर वाली विकेट अबरार ने जैसा लेके दी तो पाकिस्तान मैच जीत गया है। होपफुली पाकिस्तान के पास भी एक ऐसी स्ट्रेटजी आई है जिस तरह होम एडवांटेज होना चाहिए, उसी तरह पाकिस्तान के पास भी अपना होम एडवांटेज है, जिस तरह वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं। पहले इसका जो फायदा था वो नहीं हो रहा था, जो पीसीबी चेयरमैन है वो भी थोड़ा से बोलचाल का शिकार थे, जिस तरह उनको पता नहीं चल रहा था कि स्ट्रेटजी असल में है क्या। तो फिर एक पॉडकास्ट हुई जिसमें पब्लिक टीवी पे जो एक एंकर उन्होंने पोस्ट कर दी, फिर उन्होंने आके जो है कहा आपका फॉर्मूला टेस्ट मैच का क्या है, तो एक आपको होपफुली फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला के बाद जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट में एक चेंज आपको देखने को मिला, 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के जो स्पिनर्स की डोमिनेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 60 विकेटें सिर्फ के सिर्फ आपके स्पिनर्स ने दी हैं। ना शाहीन हारिस वैसे रिटायर है, ना नसीम, ना आपके खुरम शदाद। वो पहले बांग्लादेश वाली जो टेस्ट सीरीज हुई पाकिस्तान को एक डरावना ख्वाब था, जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत जिसमें मुजाहिमत करने आए थे, उन्होंने मेरे ख्याल से 30 रन पे उनके साथ 6 खिलाड़ी आउट कर दिए, लेकिन फिर भी वहाँ से टेस्ट मैच जो है बांग्लादेश आसानी रहेगी और 10 विकेटों से शिकस्त हुई आपको। वो बड़ा बुरा हादसा था पाकिस्तान क्रिकेट का, मगर होपफुली पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजी मिली। उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेगा। जो नया साइकिल है 2027 तक का, उसमें पाकिस्तान कामयाबी के ध्यान पर चलेगा और यही स्ट्रेटजी को आगे रखा जाएगा। और यही जिस तरह के स्पिनर्स का ये एक नया ट्रेंड अब शुरू हुआ है पाकिस्तान में, उम्मीद ये की जा रही है कि डोमेस्टिक में जितने अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं वो भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करके कायदेतन ट्रॉफी में और जो पीसीबी का जो ये टूर्नामेंट है ग्रेड 11 वाला कायदेतन ट्रॉफी का नेशनल T20 का ओडीआई कप जो है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करके टीम में आए और डेब्यू करें। और इसी तरह ही पाकिस्तान WTC फाइनल में एक अच्छी आगाज के साथ अपने जो पॉइंट्स होम ग्राउंड में तो बनाए और उसके बाद जो अपना यही कॉन्फिडेंस लेकर जब बाहर जाए और अवे में जाकर खेले तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान अपनी जो है टीम और उतारे और इस तरह जीत हासिल करे।